सो ही गाइज वेलकम बैक माय चैनल वंस अगेन। और इस वीडियो में आज जो है इकोलॉजी पार्ट 2 लेके मैं यहाँ पे आया हूँ। जैसा कि कल इकोलॉजी पार्ट 1 के क्वेश्चंस लाया था, आशा करता हूँ क्वेश्चन सभी आपने याद कर लिए होंगे। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है अगर जो है आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासली विशेषली जो आप मानो जो स्टेट नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स या पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स या नीट अंडर ग्रेजुएट मेडिकल का जो है आप जो है प्रिपरेशंस कर रहे हैं। तो ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं जो क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चन नंबर 1 मतलब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है, इमिग्रेशन अफेक्ट पॉपुलेशन इन। तो ऑप्शन दे रखे एनिमल्स, लैंड प्लांट्स एंड एक्वाटिक प्लांट्स, एनिमल्स एंड लैंड प्लांट्स। तो इसका जो राइट आंसर है एनिमल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लाइमैक्स कम्युनिटी इज रिकॉग्नाइजेबल बिकॉज इट इज। ठीक है, तो एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी इज रिकॉग्नाइजेबल बिकॉज इट इज। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं यूनिफॉर्म इन कंपोजिशन, हाईली प्रोडक्टिव। ठीक है, और कंपोज ऑफ ट्री, कंपोज ऑफ ग्रासेस, हर्ब्स एंड श्रब्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कंपोज ऑफ ट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाइनर ऑफ वेजिटेशंस। ठीक है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाइनर ऑफ वेजिटेशंस। तो ऑप्शन दे रखे हैं एल्गी, फंजाई, लाइकेंस, ब्रायोफाइट। तो राइट आंसर लाइकेंस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्लीस्ट सेटलर्स ऑन बैरन लैंड्स आर जनरली। तो वो होता है आपका लाइकेन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऑप्शंस देखता हूँ, ऑप्शंस पढ़ने की कोशिश नहीं करूँगा क्योंकि जो है वीडियो जो लंबी हो जाएगी। तो आप जो है राइट आंसर मैं डायरेक्टली आपको बता दूंगा। ठीक है, द अर्लीस्ट सेटलर्स ऑन बैरन लैंड्स आर जनरली लाइकेंस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सीक्वेंस दे रखा है, तो इस ये सीक्वेंस बताना है। ठीक है, रिप्रेजेंट किसको करता है, तो देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, क्रस्टोज लाइकेंस, फोलियोज लाइकेंस, मॉसेस, श्रब्स, डाइकोटाइलेडोन्स ट्री रिप्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे रखे हैं फाइलोजेनेटिक ट्रेंड, ए फूड पिरामिड, इकोलॉजी सक्सेशन ट्रेंड या जेनेटिक ड्रिप। तो ये जो सीक्वेंस दे रखा है किसको फॉलो करता है तो ये बताना। तो ये आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन ट्रेंड है ये। ठीक है, इकोलॉजिकल सक्सेशन ट्रेंड है। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, और क्रिस्टोज लाइकेन, देन फोलियोज लाइकेन, मॉसेस, श्रब्स, डाइकोटाइलेडोन ट्री। ठीक है, रिप्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्लांट सक्सेशंस टेकिंग प्लेस इज सैंडी एरिया। ठीक है, तो इज कॉल्ड प्लांट सक्सेशन टेकिंग प्लेस इज सैंडी एरिया इज कॉल्ड। तो प्लांट सक्सेशंस होता है सैंडी एरिया में। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हेलोसियर्स, ठीक है, और सेमोसियर्स, जीरोसियर्स एंड हाइड्रोसियर। तो वो कहलाता है आपका सेमोसियर। ठीक है, तो प्लांट सक्सेशन टेकिंग प्लेस इन सैंडी एरिया इज कॉल्ड सेमोसियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the vegetation of a place is one, ठीक है, if the vegetation of a place is one, the first one to appear will be। ठीक है, अब देखिए if the vegetation of place is one, तो फर्स्ट जो वन ऑफ टू अपियर विल बी कौन सा अपियर होगा। तो ऑप्शन देखिए जैसे मॉसेस, लाइकेंस, लीवर वर्ड्स एंड ग्रासेस। तो इसका जो राइट आंसर है लाइकेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेचर ऑफ क्लाइमैक्स कम्युनिटी अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन। ठीक है, तो क्लाइमैक्स कम्युनिटी का जो नेचर होता है वो डिपेंड्स करता है अल्टीमेटली, वो करता है किस पे, क्लाइमेट पे। ठीक है, तो क्लाइमेट पे वहाँ पे वो डिपेंड करता है। ओके, 48 क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए, प्राइमरी सक्सेशन रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटीज ऑन ए। ठीक है, जो प्राइमरी सक्सेशन होता है वो रेफर करता है टू द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटीज ऑन ए। तो ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें, न्यूली एक्सपोज हैबिटेटेड विद नो रिकॉर्ड ऑफ एलर वेजिटेशंस, और सेकेंड ऑप्शन है पॉन्ड फ्रेशली फिल्ड विद वाटर आफ्टर ए ड्राई फेज। ऑप्शन डी है फॉरेस्ट क्लियरिंग आफ्टर डिवास्टिंग फायर। ऑप्शन डी फ्रेशली क्लियर क्रॉप फील्ड। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, न्यूली एक्सपोज हैबिटेटेड विद नो रिकॉर्ड ऑफ एलर वेजिटेशंस। ठीक है, तो ये 48 क्वेश्चन था एंड 49 जो क्वेश्चन है। ठीक है, 49 जो क्वेश्चन है आपका, दिस सक्सेशन initiated in a pond of about 6 meter
ओके 6 मीटर डेप्थ एग्जिबिट वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, ठीक है। तो क्वेश्चन ढंग से दिख नहीं रहा होगा। दिस सक्सेशन इनिशिएटेड इन ए पॉन्ड ऑफ अबाउट 6 मीटर डेप्थ एग्जिबिट ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, ठीक है। तो इसमें जो दे रखा है, देखिए इसमें दे रखे हैं ऑप्शन दे रखे फ्लोटिंग प्लांट्स, सबमर्ज प्लांट्स, ठीक है, रीड्स, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्री। ऑप्शन बी दे रखा है सबमर्ज प्लांट्स, फ्लोटिंग प्लांट्स, रीड्स, हर्ब्स, श्रब्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सबमर्ज प्लांट। तो क्वेश्चंस में क्या पूछा हुआ था, सक्सेशन है पॉन्ड में हो रहा है 6 मीटर डेप्थ में, ठीक है। तो वहाँ पे बताना जो सक्सेशन होगा वो किस तरह से होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले सबमर्ज प्लांट, उसके बाद फ्लोटिंग प्लांट्स, ठीक है, और उसके बाद होंगे आपके रीड्स, उसके बाद आपकी जो ग्रोथ करेगा हर्ब्स, उसके बाद श्रब्स और उसके बाद आपका ट्री, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन दी वेजिटेशंस ऑफ एनी रीजन रीचेस क्लाइमेट क्लाइमेक्स इट इज, ठीक है। तो व्हेन दी वेजिटेशंस ऑफ एनी रीजन रीचेस क्लाइमेक्स क्लाइमेक्स इट इज, तो इसको कहते हैं मीजोफाइटिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस ऑफ हाइड्रोफाइट, मीजोफाइट एंड जीरोफाइट इज, ठीक है। द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस ऑफ हाइड्रोफाइट, मीजोफाइट्स एंड जीरोफाइट, तो ये होता है किस पे जो है किस बेस पे डिपेंड करता है इसका क्लासिफिकेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कुड बी, ओके, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कुड बी, ठीक है, डिवॉइड ऑफ रूट्स, ठीक है। तो विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कुड बी डिवॉइड ऑफ रूट्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोफाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, ओके यहाँ पे है 53, ठीक है। देखिए जो 53 क्वेश्चन है, रिकरेंस ऑफ डेली एंड सेशनल चेंजेस इन ए कम्युनिटी इज नोन इज, ठीक है। तो रिकरेंस ऑफ डेली एंड सेशनल चेंज इन ए कम्युनिटी इज नोन एज, तो जो आपका कम्युनिटी है, ठीक है, उसमें जो डेली एंड सेशनल चेंज हो रहे हैं वो कम्युनिटी, उसको कहते हैं कम्युनिटी पीरियोडिसिटी, ठीक है, कम्युनिटी पीरियोडिसिटी उसको कहते हैं, ठीक है। तो रिकरेंस ऑफ डेली एंड सेशनल चेंजेस इन ए कम्युनिटी इज नोन एज कम्युनिटी पीरियोडिसिटी, ठीक है। कम्युनिटी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, among the following which plant is completely devoid of fruits, ठीक है। तो among the following which plant is completely devoid of roots, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेरेटोफाइलम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेट्रोफाइलस प्लांट्स आर फाउंड इन, जो हेट्रोफाइलस प्लांट्स होते हैं वो कहाँ पे फाउंड होते हैं, तो वो रूटेड एंड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट, ठीक है। तो हेट्रोफाइलस प्लांट्स आर फाउंड इन, ठीक है, तो उसमें रूटेड एंड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ लीव्स आर प्रेजेंट इन द रेननकुलस एक्वाटिलिस, ठीक है। रेननकुलस एक्वाटिलिस में जो किस तरह की लीव्स होती है वो बताना है, तो उसमें होती है किस तरह की, हेट्रोफाइलस, ठीक है। इन अमेरिकन प्लांट्स विच हैड बिकम ए ट्रबलसम एक्वाटिक वीड्स इन इंडिया इज, ठीक है। तो क्वेश्चंस क्या है, एन अमेरिकन प्लांट्स विच हैड बिकम ए, ठीक है, ट्रबलसम एक्वाटिक वीड इन इंडिया इज, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा इकोनिया क्रेसिपिस, ठीक है। इकोनिया क्रेसिपिस में जो होते हैं अमेरिकन प्लांट्स विच हैड बिकम ए ट्रबलसम एक्वाटिक वीड, ठीक है। ओके 58 जो क्वेश्चंस है, वेलनिसेरिया इज, ठीक है, वेलनिसेरिया जो कि एक हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स है, ठीक है। तो वेलनिसेरिया इज, ठीक है। तो वेलनिसेरिया क्या होता है, ये सबमर्ज हाइड्रोफाइट होता है, ठीक है। तो वेलनिसेरिया किस तरह का होता है, ये सबमर्ज हाइड्रोफाइट होता है, ठीक है। गाइज अगर आपको जो है, क्योंकि वैसे तो आपको पता होना चाहिए सबमर्ज जो हाइड्रोफाइट क्या होते हैं, फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, सस्पेंड हाइड्रोफाइट क्या होते हैं, क्योंकि ये आपने 12th में अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है, 11th 12th में काफ़ी अच्छे से है। बाकी मैं कोशिश करूँगा आपको नोट्स भेजने की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफा इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ, तो जो टाइफा होता है इज एन एग्जाम्पल्स हो, तो वो किसका है, एग्जाम्पल्स है इमरजेंट हाइड्रोफाइट का, ठीक है। सेमी एक्वाटिक प्लांट्स, तो इसमें जो सेमी एक्वाटिक प्लांट है वो कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर है राइस है, ठीक है।
सेमी एक्वाटिक प्लांट्स कौन सा है आपका, राइस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्वाटिक प्लांट्स, तो इसमें जो है एक्वाटिक प्लांट्स नहीं है, तो वेलनिस एरिया, पोटामोगेटोन, वाटरमेलन एंड ब्लैडर वर्ल्ड, तो इसमें जो राइट आंसर है वाटरमेलन जो है आपका एक्वाटिक प्लांट्स नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्सेंस ऑफ रूट, क्यूटिकली एंड स्टोमेटा आर द करेक्टरिस्टिक, तो देखिए वो ऐसे वो कौन से प्लांट्स होते हैं जिसमें रूट, क्यूटिकल्स एंड स्टोमेटा क्या होते हैं, अब्सेंट जो होते हैं, तो वो होते हैं आपके हाइड्रोफाइट में, क्योंकि जो हाइड्रोफाइट होता है, हाइड्रोफाइट का मतलब जो वाटर्स में जो रहते हैं, ठीक है, पानी में जो रहते हैं आपके, वो हाइड्रोफाइट हो गए, ठीक है। तो हाइड्रोफाइट में क्या होता है, रूट्स, क्यूटिकल एंड स्टोमेटा क्या होता है, अब्सेंट होता है, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफाइट हैव, तो जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं उनके पास होता है लेस मैकेनिकल सिस्टम्स एंड एज वेल एज फीडली डेवलप वेस्कुलर सिस्टम्स, जो हाइड्रोफाइट होता है उसमें क्या होता है, लेस जो मैकेनिकल सिस्टम्स एज वेल एज फीडली डेवलप वेस्कुलर सिस्टम्स, ठीक है। ओके 64 क्वेश्चंस देख लेते हैं। इन सबमर्ज हाइड्रोफाइट फंक्शनल स्टोमेटा आर फाउंड, ठीक है। तो इन सबमर्ज हाइड्रोफाइट उसमें जो फंक्शनल स्टोमेटा होता फाउंड होता है, तो नाउ हियर ऑन द प्लांट, ठीक है। तो जो सबमर्ज हाइड्रोफाइट होता है फंक्शनल स्टोमेटा आर फाउंड, तो कहाँ पे फाउंड होते हैं, नाउ हियर ऑन द प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्वाटिक प्लांट्स विद फ्लोटिंग लीव्स, जो एन एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं उसमें जो फ्लोटिंग लीव्स होते हैं हैज स्टोमेटा ऑन अपर सरफेस, ठीक है। तो एन एक्वाटिक प्लांट्स विद फ्लोटिंग लीव्स हैज स्टोमेटा जो होता है उनमें अपर सरफेस में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, photosynthetic and respiratory gases exchange in हाइड्रोफाइट टेक्स प्लेस थ्रू, तो जो हाइड्रोफाइट होते हैं उनमें जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू एंड रेस्पिरेशन के थ्रू जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो कहाँ किसके थ्रू होता है, तो वो होता है आपका एपिडर्मिस के थ्रू, ठीक है। तो उसमें क्योंकि स्टोमेटा क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो फोटोसिंथेटिक एंड रेस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज इन हाइड्रोफाइट टेक प्लेस थ्रू एपिडर्मिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स द मेटाबॉलिज्म वुड बी हिंडर इफ द लीव्स आर कोटेड विद वैक्स और जो है वेस्लाइन ऑन दियर अपर सरफेस, तो इसका जो राइट आंसर है लोटस, ठीक है। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स द मेटाबॉलिज्म वुड बी हिंडर इफ द लीव्स आर क्या होते हैं, कोटेड होते हैं विद वैक्स और वेस्लाइन जो होता है वेस्लाइन और दियर अपर सरफेस, तो इसका जो राइट आंसर है लोटस, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, तो वैक्सी कोटिंग ऑन लीव्स इज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ, जो वैक्सी कोटिंग्स होता है लीव्स पे वो किसका जो है करेक्टरिस्टिक है, तो यहाँ पे दे रखे जीरोफाइट, सबमर्ज हाइड्रोफाइट, मीजोफाइट एंड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट, तो ये है आपका फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट का, ठीक है। फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट जैसे कि नाम से जो पानी में क्या करते हैं, एक तरह से तैरते रहते हैं, ठीक है। वाटर प्लांट्स यूजुअली है, जो वाटर प्लांट्स होता है यूजुअली है क्या होता है उसमें, इरिड्यूस वस्कुलर सिस्टम्स, ठीक है। तो वाटर प्लांट्स यूजुअली हैव इरिड्यूस वस्कुलर सिस्टम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेम ऑफ सबमर्ज वाटर प्लांट्स इज सॉफ्ट एंड वीक बिकॉज, तो जो स्टेम होता है सबमर्ज वाटर प्लांट्स का वो सॉफ्ट एंड वीक होता है बिकॉज द सपोर्टिंग टिश्यू एंड जाइलम्स आर फीडली डेवलप्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेम ऑफ हाइड्रोफाइट, तो इसमें से बताना है कि विच ऑफ दीज इज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टेम ऑफ हाइड्रोफाइट, तो ये क्या होता है, इट इज स्पॉन्जी, ठीक है। जो हाइड्रोफाइट जो होते हैं स्टेम्स होते हैं उनके वो कैसे होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेम ऑफ वाटर प्लांट्स यूजुअली हैव, ठीक है, द स्टेम ऑफ वाटर प्लांट्स यूजुअली हैव ए वेल डेवलप एरेनकाइमा, ठीक है। तो ए वेल डेवलप एरेनकाइमा उनमें होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके ये तो हमने देख लिया। यूजफुल एडेप्टेशंस फॉर हाइड्रोफाइटिस, ठीक है, यूजफुल एडेप्टेशंस फॉर हाइड्रोफाइटिस, तो इसमें क्या होता है, इंक्रीज इन एरेनकाइमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स विच ऑफ दीज, ओके सॉरी, इन सबमर्ज हाइड्रोफाइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट, जो सबमर्ज हाइड्रोफाइट होता है इनमें कौन सा जो है प्रेजेंट होता है, तो उसमें होता है एयर स्पीसीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनिया क्रेसिपस इज ए, तो ये आपका क्या है, इकोनिया क्रेसिपस ये वाटर प्लांट है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एरेनकाइमा इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स। तो एरेनकाइमा, ठीक है, एरेनकाइमा किस में प्रेजेंट होता है, तो वो होता है पोटामागेटोन में, ठीक है, पोटामागेटोन में क्या होता है आपका एरेनकाइमा प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फीबियस इन नेचर। एम्फीबियस क्या होता है, एम्फीबियस का मतलब जो दो मीडियम्स में रह सकता है, ठीक है, यानी वाटर में भी रह सकता है और अदर मीडियम में भी रह सकता है। तो रेननकुलस जो है आपका ये एम्फीबियस होता है नेचर में, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं, द प्लांट इन विच vascular tissue are absent and well developed एरेनकाइमा इज प्रेजेंट, ठीक है। तो प्लांट्स कौन सा ऐसा प्लांट जिसमें कि वस्कुलर टिश्यू पर absent होता है और जो होता है वेल डेवलप एरेनकाइमा उनमें प्रेजेंट होता है, तो वो होते हैं आपके हाइड्रोफाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमॉन्ग द फॉलोइंग करेक्टर्स विच वन डज नॉट करेक्टराइज ए हाइड्रोफाइट, ठीक है। तो अमॉन्ग द फॉलोइंग करेक्टर्स विच वन डज नॉट करेक्टराइज ए हाइड्रोफाइट, तो इसमें से हाइड्रोफाइट को कौन सा करेक्टराइज नहीं करता है, तो ये है प्लेंटिफुल जाइलम एंड स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। तो प्लेंटिफुल जाइलम एंड स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। देखिए जो हाइड्रोफाइट्स होता है, लीव्स होता है हैविंग स्टोमेटा ओनली ऑन द अपर सरफेस ऑन पुअर डेवलपमेंट्स ऑफ रूट, एबडेंट एयर स्पेसेस एंड एयर चैम्बर्स। तो इसमें से जो बताना था कि विच वन डज नॉट करेक्टराइज्ड हाइड्रोफाइट, तो जो प्लेंटिफुल जाइलम एंड स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गैसेस एक्सचेंज इन सबमर्ज हाइड्रोफाइट टेक प्लेस थ्रू, तो जनरल सरफेस ऑफ प्लांट, तो जो सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स होता है उसमें जो गैसों का जो एक्सचेंज होता है वो होता है जनरल सरफेस ऑफ प्लांट्स के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ओके जैरिक इन्वायरमेंट, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट करेक्टराइज्ड फीचर ऑफ जो है जैरिक इन्वायरमेंट, तो लो एटमोस्फियर ह्यूमिडिटी, ठीक है। ठीक है, तो जो जैरिक इन्वायरमेंट हो गया यानी सूखा जो इन्वायरमेंट हो गया, लो एटमोस्फियर ह्यूमिडिटी जहाँ पे होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गैसेस एक्सचेंज, ओके ये तो हमने देख लिया जनरल सरफेस ऑफ प्लांट्स, और ये भी देख लिया। ये वाला क्वेश्चन 83, प्लांट्स ग्रोइंग इन जीरोफाइट कंडीशंस है, तो जो प्लांट्स होते हैं ग्रोइंग इन जीरोफाइट कंडीशंस है तो उनमें क्या होता है एक्सटेंसिवली डेवलप रूट सिस्टम्स होता है, स्मॉल एंड थिक लीव्स उनमें होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स करेक्टर्स कैन कन्फर्म रिलेटिवली बेटर एडेप्टेबिलिटी फॉर प्लांट्स ग्रोइंग इन डिजर्ट, ठीक है। तो डिजर्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चंस क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल करेक्टर्स कैन कन्फर्म रिलेटिवली बेटर एडेप्टेबिलिटी फॉर प्लांट्स ग्रोइंग इन डिजर्ट, तो इसका जो राइट आंसर है वो है थिक क्यूटिकल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नैरो एंड स्मॉलर लीव्स आर कॉमन अमोंग, तो वो होते हैं जीरोफाइट्स में, ठीक है। विच इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ जीरोफाइटिक प्लांट्स, तो विच इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ जीरोफाइटिक प्लांट्स वो होता है आपका एरेनकाइमा, ठीक है।